आज की इस वीडियो में आपसे कॉम्प्लेक्स नंबर का एक प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। प्रॉब्लम क्या है, लेट एक जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है सच दैट जेड का मैग्नीट्यूड 1 है, देन रेंज ऑफ दिस, हमें इसका रेंज फाइंड आउट करना है। ठीक है, चार ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, आपको करेक्ट ऑप्शंस को फाइंड आउट करना रहेगा। डियर स्टूडेंट, कई बार हमें ऐसा लगता है कि जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमें कई बार उसकी स्टार्टिंग समझ में नहीं आती कि हम उसको स्टार्ट कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो आपको स्टार्ट कैसे करना चाहिए, आप हमेशा बेसिक से ही आप सोचें। क्या बेसिक हम लगाएं? भाई जेड का मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है, तो पहला काम तो हम एक काम ही करते हैं कि लेट जेड को मैं मान लेता हूं एक्स प्लस आयोटा वाई। तो मैंने क्या किया, अज्यूम किया लेट जेड जो है उसको एक्स प्लस आयोटा वाई हमने अज्यूम कर लिया। नाउ जेड का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। नाउ एक्स प्लस आयोटा वाई का मैग्नीट्यूड कितना आता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये 1 आ गया। इसको मैं आगे लिख सकता हूँ, होल बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई। नहीं, ध्यान से देखें, जेड का जो लोकस है वो क्या आ रहा है, एक सर्कल आ रहा है जिसका सेंटर कितना है 0,0 है और रेडियस है 1। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ आपको ये वाला पॉइंट तो क्लियर हो ही गया। नाउ आगे मुझे क्या करना चाहिए, इसके बारे में मुझे रेंज फाइंड आउट करना है। तो अब एक काम करते हैं, हम एफ को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एफ ऑफ जेड, तो जेड की जगह मैं रख देता हूं एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स प्लस आयोटा वाई हमने यहां रख दिया, तो एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1। ठीक है, नाउ जेड की जगह हमने एक्स प्लस आयोटा वाई यहां पर भी रखा प्लस 1। ठीक, ना इसका मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा, तो मैग्नीट्यूड कितना आता है, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो हम एक काम करते हैं, पहले रियल पार्ट को अलग करते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, यहां से आ जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, माइनस वाई स्क्वायर, यहां से रियल पार्ट एक्स आया, यहां से रियल पार्ट 1 आ गया। ना इमेजिनरी पार्ट ढूंढते हैं, तो यहां से आएगा 2 आयोटा एक्स वाई माइनस आयोटा वाई, तो आयोटा वाई हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 1, ब्रैकेट में ये बच गया। नाउ इधर भी हम रियल पार्ट को अलग कर लेते हैं, एक्स प्लस 1 प्लस आयोटा वाई, ऐसा कुछ आ गया। नाउ अब एक काम करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट हमारे पास कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये तो हमारे पास में रियल पार्ट आ गया, इसका स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट तो वाई स्क्वायर, और ये बनेगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। नाउ प्लस साइन, इसका जब मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो क्या आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ तो हमारे पास f सिंप्लीफाई होकर के यहां तक हम पहुंच गए। अच्छा, हमें क्या है, इसका रेंज फाइंड आउट करना है, तो क्या लॉजिक हमारे पास होना चाहिए कि जब भी हम किसी फंक्शन का रेंज फाइंड आउट करते हैं तो फंक्शन क्या होना चाहिए, एक ही वेरिएबल में होना चाहिए। या फंक्शन ऑफ x है तो हम क्या है, फाइनली x का टर्म होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y गायब करते हैं ना। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को आप ध्यान से देखो, अगर वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं यहां पर रखना चाहूं तो क्या रख सकता हूं, यहां से 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपने रख दिया। ठीक है, नाउ इस वाले पार्ट की अगर मैं स्क्वायरिंग ओपन करता हूं तो यहां तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस का 2x आ जाएगा प्लस 1। ना वाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली वाला हिस्सा तो कितना आ गया, 2x प्लस 2 आ गया। ठीक, ये वाला हिस्सा सॉल्व हुआ। ना इधर वाले पार्ट को हम ध्यान से देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पर आप देखो, नोटिस करें, y गायब करना है तो मैंने क्या किया, वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल करके यहां डालते हैं, या फिर इसमें नोटिस करो कि 1 माइनस वाई स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहां पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर जुड़ करके हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस का x आएगा, इसका बनेगा होल स्क्वायर, प्लस साइन वाई स्क्वायर यहां लिखा हुआ है और 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहां वाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं पुट कर रहे, क्यों नहीं पुट कर रहे, थोड़ा सा आप लॉजिक देखें। अगर यहां से अगर मैं x कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास में, 2x माइनस 1 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर ओवरऑल से कॉमन आ जाएगा, ओवरऑल से जब आप कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आएगा, मॉड आएगा। अंदर क्या बचा हमारे पास, अंदर बच गया, यहां से तो बचा एक्स स्क्वायर और यहां से वाई स्क्वायर बच गया। इस पूरे पार्ट की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। मीन्स अब हमारे पास फंक्शंस को अगर हम समझे तो हमारे पास फाइनली कितना आ गया, f हमारे पास ये आ गया मॉड ऑफ 2x माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 2।
ये लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है, जो x का इंटरवल है वो कितना है, -1 to 1 है, क्योंकि ये हमारे पास x, y कहाँ लाई कर रहे हैं, सर्कल पर लाई कर रहे हैं, जिसका ये वाला एक्सट्रीम पॉइंट -1, 0 होगा और ये वाला पॉइंट 1, 0 रहेगा। ठीक है ना। इस फंक्शन का मुझे रेंज फाइंड आउट करना है इन दिस कंडीशन। क्लियर। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें कैलकुलस की हेल्प लेनी चाहिए। डियर स्टूडेंट, जब आपको रेंज निकालना होता है तो आप एफ डैश निकालते हो, और एफ डैश निकाल के ही और इंटरवल के एंड पॉइंट पे वैल्यूज निकाल के चेक कर रहे होते हैं। अब बात है इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए पहले इसको मॉड से फ्री करेंगे, मतलब फंक्शन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हमें पता है मॉड कहाँ जीरो होता है, एक्स इक्वल टू हाफ पर जीरो होता है। अच्छा, एक्स इक्वल टू अगर हाफ पर ये जीरो हो रहा है तो हाफ के बाद मॉड कैसा आएगा, पॉजिटिव, और हाफ से पहले मॉड कैसा आना है, नेगेटिव आना है। नाउ -1 to 1 इन दिस इंटरवल मुझे इसको डिस्कस करना रहेगा। तो हमारे पास दो केस हो गए। पहला केस तो ये आ गया जब x कैसा है, -1 से लेकर के हाफ के बीच में है। ठीक है, इन दिस इंटरवल। अच्छा, इन दिस इंटरवल अगर हम फंक्शन f को अगर चेक करें तो मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है, तो मॉड माइनस साइन से खुलेगा तो बाहर माइनस आएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 - 2x प्लस अंडर रूट ऑफ 2x + 2 आ जाएगा। ठीक है। नाउ अब मुझे इसका मैक्सिमम मिनिमा के बारे में पता लगाना है इन दिस इंटरवल। तो मींस मैं अगर -हाफ और हाफ के बीच अगर इसको चेक करना है, तो इसका ग्राफ अगर बनाए तो कहाँ मैक्सिमम मिनिमा आ सकता है। मैक्सिमम मिनिमा इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे आ सकता है, या उन पॉइंट पे आ सकता है जहां पर एफ डैश 0 है। ठीक है। तो नाउ तो मैंने पहले इसका एफ डैश निकाला, 1 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0 -2 प्लस साइन यहां से आएगा 2 रूट, इसको टी मान लिया तो इसका डिफरेंस 2 रूट टी, टी की वैल्यू कितनी आ गई 2x + 2, और जिसको टी माना उसका फिर से डिफरेंशियल तो 2 यहां पर आ जाएगा ना। एफ डैश को मैंने 0 पुट कर दिया, 0 पुट करने के बाद 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, तो इधर तो हमारे पास क्या बच गया, 1/√2x + 2, इधर आ जाएगा 1 सॉरी इधर आ जाएगा 2। नाउ एक काम हम ही करते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं और रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो 2x + 2 = कितना आ जाएगा, 1/4। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 - 2 दैट इज -7/4 आ गया ना। यहां से अगर हम देखें तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, -7/8 आ गया। ठीक है। अब हमें क्या करना रहेगा, फंक्शन का वैल्यू निकालना है एट द पॉइंट, है ना। -1 पे निकालना है, हाफ पर निकालना है और -7/8 पर निकालना है। तो पहली बात तो फंक्शन की वैल्यू -1 पर हम कैलकुलेट करेंगे, -7/8 पर हम कैलकुलेट करेंगे, और साथ में फंक्शन का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे x = हाफ पर। ठीक है। तो -1 पर हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो x की वैल्यू -1 जब यहां रखेंगे तो यहां से तो आ जाएगा 3, -1 जब यहां रखेंगे तो ये हिस्सा 0 हो जाएगा, तो +0, फाइनली कितना आ गया, -1 वैल्यू 3 आ गया। -7/8 पे वैल्यू निकालोगे तो 1 माइनस, तो यहाँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7/8 जब रखूंगा तो ये 7/4 हो जाएगा, और यहां पर भी जब आप पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, -7/4 + 2 आ जाएगा। ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना लिखा हुआ है, -7 + 8/4, तो 1/4 आ जाएगा, 1/4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 1/2 आ गया। अल्टीमेटली ये टर्म कितना लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है। अच्छा, 1/2 में जब 1 ऐड कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा, प्लस कितना आ गया, 7/4 यहाँ आ जाएगा। आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे तो फाइनली कितना बनेगा, 13/4 आ गया। ठीक है। तो -7/8 पे वैल्यू कितनी है, 13/4 आया। नाउ इन दिस इंटरवल हम -हाफ पर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, सॉरी हाफ पर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। x = हाफ मैंने यहाँ रखा, तो 1 - 1 बनेगा तो ये तो 0 हो जाएगा, हाफ जब यहाँ रखेंगे तो कट जाएगा 2, अल्टीमेटली हाफ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास ये 3 वैल्यूज आ गई, एक तो ये वैल्यू आ गया, दूसरा वैल्यू हमारे पास ये आ गया, और तीसरा वैल्यू ये आ गया। ठीक। तो इन दिस इंटरवल अगर हम बात करें तो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना है, ये आया, और मैक्सिमम वैल्यू कितना है, ये आ गया। ओके बच्चों। नाउ हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं, जब x हाफ से लेके 1 के बीच में है। तो x हाफ से लेकर के 1 के बीच में है, तो केस 2 कि x कहां से कहां वेरी कर रहा है, हाफ से लेकर के 1 के बीच में। प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम है mod of 2x - 1 प्लस √2x + 2। अच्छा, इन दिस इंटरवल मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी तो मॉड डायरेक्ट खुल जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2x - 1 प्लस, और यहां आ जाएगा 2x + 2 आ जाएगा
नाउ इसको डिफरेंशिएट करते हैं एफ डैश, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा प्लस इसका डिफरेंस 0 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और यहां मैं लिख सकता हूं 2 अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 2 और ऊपर आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। एफ डैश को ध्यान से देखें तो एफ डैश पॉजिटिव आ रहा है, मींस फंक्शन कैसा आ गया, इंक्रीजिंग आ गया। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो कहां पर मिलेगा, x इक्वल टू हाफ पर, और मैक्सिमम वैल्यू कहां पर मिलेगा, 1 पर मिलेगा। तो हम एक काम करते हैं, हाफ पर फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और 1 पर फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। x इक्वल टू हाफ पर जब वैल्यू निकालेंगे तो हाफ यहाँ पुट करोगे तो ये वाला हिस्सा तो 0 हो जाएगा, यहाँ हाफ पुट करने से 1 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गई। 1 पर जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहां से तो 1 आ जाएगा और यहाँ पर आएगा 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, तो 1 प्लस 2 कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, इन दिस इंटरवल इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब ओवरऑल हम समझते हैं कि फाइनली हुआ क्या ना। अब आपको समझने की जरूरत है, हमें डिस्कशन करना है -1 से लेकर के 1 के बीच में, इस फंक्शन के बारे में जानकारी लेनी है, ठीक है। कहां पर ये एफ डैश 0 आया था, एक -7/8 पर, हाफ पर अभी अपना क्रिटिकल पॉइंट आया था, ठीक है। 1 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आई। हाफ पर वैल्यू कितनी आ रही है, √3 आ गई। -7/8 पर वैल्यू कितनी आई, 13/4 आई। और -1 पर वैल्यू 3 आ रही है, तो -1 पर वैल्यू 3 आई, -7/8 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 13/4 आ रही है, ठीक है। 4 वैल्यू जाई। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो फंक्शंस का जब डायग्राम बन रहा होगा तो मिनिमम वैल्यू कहां कर हो रही है, हाफ पर अकर हो रही है। मिनिमम वैल्यू कितनी आई, ये मिनिमम वैल्यू आई, तो ये तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू हो गया। और इन सब में से मैक्सिमम कौन सा है, ये मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम वैल्यू ये आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या रेंज हो जाएगा हमारे पास इस फंक्शन का, तो रेंज आ जाएगा हमारे पास √3 से लेकर के 13/4 तक, ये रेंज रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, अगर क्वेश्चन में हम समझे तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।